अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे दामन मोहब्बत ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें होगा ये कि जो सादिया बेगम की बहू है वो आती है अच्छी तरीके से, हमेशा की तरह उससे बात करते हुए उसे कहती है मैं खाने के लिए कुछ बना दूँ, लेकिन वो आगे से फिर से उसको पड़ जाती है गुस्से में। जैसे वो बातें सुनाती है तो वो चुप होकर चली जाती है कमरे में। दूसरी जानिब होगा ये कि जो विकी है वो और फारा मिलते हैं बाहर, अपनी शादी के मुतालिक बातें होती कर रहे होते हैं। विकी को बताती है वो कि अब तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, तो इंशाल्लाह मान जाएंगे। और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बीच के किनारे घूम फिर रहे होते हैं और एक दूसरे से आगे अपनी लाइफ की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। और फारा उसको कहती है कि तुम अब वालिद साहब से रिश्ते की बात कर लो, तो वो कहता है मैं आऊँगा मुनासिब वक्त देख के। तो फिर वो आ जाता है उसके घर, उसके वालिद से बात करता है। उसकी माँ भी बैठी होती है फारा की, और वो कहता है कि मैं जो हूँ एक कंपनी में काम करता था, उसका मालिक चाहता है कि मैं उसकी बेटी की शादी कर लूँ वरना वो मुझे कंपनी निकाल देगा, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसका बाप कहता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं अगर आप मुझे घर जमाई बना लें, यानी अपनी बेटी से मेरी शादी कर दें, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसका बाप भी इसके बारे में सोच रहा होता है और वो उसकी भी रजामंदी होती है। फारा कमरे में बैठी होती है, उसकी वालदा आएंगी, पूछेंगी कि तुम्हारे वालिद भी राजी हैं, तुम भी पसंद करती हो उसे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। वो कहती है आप वैसे ही बिला वजह टेंशन लेते हैं, विकी इतना अच्छा इंसान है, ये वो सारी बातें करती है। तो कहती है बस पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे लिए परेशान होती हूँ, मुझे वो दिल मेरा नहीं करता उसको एक्सेप्ट करने। उसी जहाँ विकी गिफ्ट भेजता है और फारा का वालिद लेके आता है और कहता है कि इसमें वो कॉल करके कह रहा था कि उस दिन भी खाली आता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा दानिया की सास जो है वो अपने शोहर के साथ, यानी दानिया की मामा के साथ बैठी हुई बात कर रही होती है कि मैं गिफ्ट लेने जा रही हूँ, गिफ्ट वगैरह लाऊंगी आपकी बहन के लिए भी, बाकी भी, और मैं तमाम रिश्तेदारों के लिए तोहफे तोहफ़ लाए, मैं घर में एक दुआ रखूँगी, मतलब गैदरिंग रख रही हूँ इस खुशी में कि मेरे बहू जो है वो जल्दी सेहतयाब होगी और बेटे का घर उजड़ने से बच गया है। तो दानिया और जो है उसका शोहर दोनों बहुत खुश होते हैं वलीद, और वो बैठकर लैपटॉप पे फिर बनाएंगे कार्ड्स वगैरह, जो इनविटेशन कार्ड्स होंगे। और इतने में सास उसकी आती है और वो उसको सास आती है दानिया की, और वो गिफ्ट्स वगैरह दिखाती है, कहती है कि मैंने सब गिफ्ट्स लिए। तो दानिया रूम में बैठी होती है, बहुत खुश होती है, तो वलीद भी आ जाता है, दोनों बहुत खुश होते हैं। बड़े मज़े मज़े की बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी रिलैक्स होते हैं। दानिया भी काफ़ी रिलैक्स हो चुकी होती है। तो वो कहता है कि चलो अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट्स तुम्हारी सारी क्लियर आ गई हैं, अब तो तुम सेहतमंद हो, तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है। और इसी खुशी में अम्मी ने जो गैदरिंग रखी है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि अम्मी भी तुम्हारे साथ ठीक हो गई हैं। तो फिर वो इनविटेशन कार्ड्स वगैरह तैयार करते हैं। इतने में इस दानिया की सास आ जाएगी, तो वो उसे भी दिखाते हैं कि ये हमने सिलेक्शन की है। तो वो कहती है बस जो तुम लोगों को बेहतर लगे वही ठीक है। तो वो सब बहुत आपस में खुशी खुशी बैठे होते हैं। और ये सब बातें फिर जो दानिया की सास है वो जाके अपने शोहर को भी बताती है कि मैं सब रिश्तेदारों को बुलाऊंगी गैदरिंग पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे घर की बहुत बड़ी खुशी है और सब लोगों में सेलिब्रेट करूँ, और मैं तोहफे तोहफ़ भी खुशी से दूँगी। तो उसका भाई जो शोहर होता है, सादिया बेगम का भाई होता है, वो कहता है चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो कहती है क्यों नहीं थी ज़रूरत, ये मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है। दूसरी साइड सोनिया परेशान होती है घर की वजह से, तो अपने काम पे भी सही तरह से ध्यान नहीं दे रही होती है। इतने में सोनिया के वालिद और भाई आते हैं उसके घर, और साथ उनके उसका शोहर भी होता है, बैठते हैं तीनों। तो उसके वालिद कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। तो वो कहते हैं क्या? तो सोनिया को वो बताते हैं कि हम ये घर ख़रीद रहे हैं जल्द ही। तो फिर सोनिया का शोहर उसको बताता है कि अंकल ये घर लेकर तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। तो वो कहती है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपका साथ ही काफ़ी है। तो वो कहता है नहीं बेटा, सोनिया का बाप कहता है ये तुम्हारा विरासत में हक है और अभी तुम्हारे काम नहीं आएगा तो कब आएगा। तो वो उसके नाम करवाना चाहते होते हैं। दूसरी साइड मुराद अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, तो उसकी सास पूछती है कहाँ जा रही है? वो बताते हैं, तो वो कहती है मैं भी जाऊँगी, मुझे पता चले कि मेरा आने वाला पोता ही पोती है। वो कहती है जो भी हो हमारे लिए दोनों खुशी का बायस है। दूसरी जानिब इतने में सोनिया का शोहर आता है और वो कहता है कि ये देखो ये फ़ाइल, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये घर अब हमारे नाम हो चुके हैं और अब हमें कोई नहीं निकाल सकता। वो सब बहुत खुश होते हैं। सोनिया की सास सोनिया भी बहुत खुश होती है। सोनिया का शोहर उसके लिए गजरे वगैरह लाता है, क्योंकि अब वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो चुकी होती है। तो व्यूअर्स ये थी दामन मोहब्बत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, और जल्दी एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे ड्रामे को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।